करीब 1-2 महीने पहले एक पेयर ऑफ पिजन मीन्स कबूतरों का जोड़ा हमारे बेडरूम के छज्जे पर आए और कहीं ना कहीं वो कुछ अजीब सी हरकत कर रहे थे। मैंने थोड़ी शरारत वाले अंदाज से उन्हें शू शू किया तो फटाफट से रिलक्टेंटली वो उड़ तो गए। फिर मैंने देखा कि वो दोनों फिर से आए और 2 फ्रेश अंडे मुझे दिखे। बस यही एक नज़ारा था जबकि मैंने 2 अंडे देखे वहाँ पे। इसके बाद वो दोनों अंडे मुझे नहीं दिखाई दिए। क्यों नहीं? क्योंकि वो दोनों पेरेंट्स थे। मीन्स यहाँ पे हम इनका नाम रखेंगे डाडा एंड डूडू। डाडा मेल पेरेंट एंड डूडू फीमेल पेरेंट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि कैसे एक पिजन पेरेंटिंग चल रही थी हमारे बेडरूम के छज्जे पर, और उसको मैंने ऑब्ज़र्व किया और मैंने सोचा क्यों नहीं उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। तो आप देखेंगे ना कि देयर इज़ समथिंग रियली कूल अबाउट सीइंग हाउ एनिमल्स रेज चिल्ड्रन इन द वाइल्ड। एक बिल्कुल फ्री होकर के, ना वहाँ पे कोई डिसिप्लिन है, ना वहाँ पर कोई इंतज़ाम है। वो खुद ब खुद उनके अंदर एक इंटेलिजेंस फीड किया हुआ है जिसके थ्रू वो अपनी पेरेंटिंग बखूबी निभाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पिजन पेरेंटिंग मतलब कबूतर पेरेंट्स अपने बच्चे को कैसे उन्होंने बड़ा किया। अब इसमें पिजन ने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, शॉविंग द ट्री सॉइल अराउंड एंड गैदरिंग ट्विग्स। वो छोटी छोटी डंडियाँ ले लेके वहाँ पर आते थे। बिल्कुल ऐसा हमारा छज्जा लग रहा था जैसे कि वो रिसाइकलिंग बिन है। डाडा एंड डूडू, डाडा फादर मदर डूडू। एक्चुअली कहा गया है कि पिजन्स आर रियली रिमार्केबल पेरेंट्स, बहुत रिमार्केबल। और मुझे ये लग रहा था कहीं ना कहीं रिमार्केबल है। मैंने ऑब्जर्व किया फादर एंड मदर दोनों की जो अंडे के ऊपर बैठने की जो शिफ्ट थी वो बिल्कुल इक्वल थी। 6 आवर्स फादर डाडा एंड अनदर 6 आवर्स मदर डूडू। डाडा डूडू शफलिंग चलती रहती थी उनकी शिफ्ट अंडे के ऊपर बैठने की। और अभी तक मैं बताऊं आपको कि मैंने 1 सेकंड के लिए ही वो 2 अंडे वहाँ पर देखे थे। उसके बाद वो अंडे मुझे नहीं दिखाई दिए, क्योंकि कबूतर कभी भी अपने अंडों को एक्सपोज नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं। अगर उसमें से कोई एक अंडा भी किसी ने छू दिया तो वो अंडा डैमेज हो जाता है और वो उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी वो बातें चल रही थी। वो बहुत अच्छी तरह 2 वीक्स का इंक्यूबेटिंग निभा रहे थे। मज़े की बात तो ये थी कि मैंने उस अंडे में से सिर्फ एक ही अंडा देखा था और एक अंडा वो हमेशा अपनी जगह से बाहर रहता था, क्योंकि किसी जीव ने आके उस अंडे को छू दिया था और वो अंडा डैमेज हो चुका था। और वो दोनों पिजन पेरेंट्स सिर्फ एक ही अंडे के ऊपर शिफ्ट बाय शिफ्ट वहाँ पे बैठते थे। सो मुझे जब ये लोग शिफ्ट बाय शिफ्ट बैठने लगे तो बताइए कि ना अंडे दिख रहे हैं ना आपको कुछ दिख रहा है, बस उनका सीटिंग ही दिख रहा है। तो मुझे थोड़ी सी ये बोरिंग लगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने इंटरेस्ट को राइज अप किया, उसे लिफ्ट अप किया कि मुझे तो अपने काम से मतलब है। सो मैंने स्टार्ट किया उनको देखना। वाओ, वन बेबी इज़ बॉर्न। सिर्फ एक, यस सिर्फ एक, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि 2 में से एक अंडा डैमेज हो चुका था बिकॉज किसी चीज़ ने आकर के सीगल या कुछ उसे टच कर गया था और वो अंडे को उन्होंने किक आउट कर दिया था। तो एक ही बेबी बॉर्न हुआ, तो ये अनदर अंडा डैमेज होना, इट वॉज अ बिगेस्ट डिजास्टर फॉर देम, रियली सैडेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ माई ऑब्जर्वेशन। और ये था कि बेबी पिजन हमेशा हंग्री ही रहता था, उसे हमेशा खाने को चाहिए था। कहा जाता है ना बॉटमलेस, मीन्स उनका पेट उनका कुआं रहता है, बिकॉज यू डोंट नो ना कब खाना है क्या नहीं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों पेरेंट्स अभी तक उस न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर आके बैठते थे शिफ्ट बाय शिफ्ट। और उनको अब आप ये पूछेंगे कि उनको फीड कैसे कराते थे, बेबी को खाना कहाँ से मिल रहा था। तो मैं आपको बता दूं ये प्रक्रिया चलती है एक रीगरीजिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स के पेट के अंदर जो भी तरल पदार्थ या सॉलिड खाना या तरल खाना जो अंदर जाता है पचता है, उसको वे फिर वॉमिट के थ्रू अपने मुंह पे ले आते हैं और उसी वॉमिट के थ्रू अपने बच्चों को फीड कराते हैं।
मीन्स बच्चों की बीक वो अपने अंदर ले लेते हैं किसी तरह से। ये देखें, ये वीडियो मैंने लिया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे मदर अपने बच्चे को रीगर्जिटेशन के प्रक्रिया से फीड करा रही है। देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, बट पिजन अपने बच्चों को इसी प्रक्रिया से फीड कराते हैं और वो सेटिस्फाइड रहते हैं। तो इस तरह से अब बेबी फाइनली बड़ा हो रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे उसके बॉडी में येलो फज़ आने लगा है, उसकी रीढ़ की हड्डियाँ छुपाने लगा है। पहले शुरू में जब वो नया था तो उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल विजिबल थी। मैं अपने खिड़की से देखती रहती थी, ऑब्जर्व करती थी, जूम करती थी, तब जाके मैंने ये वीडियो लिया है। ऐसा लग रहा था जैसे कि पेरेंट्स अब थक चुके हैं, वो बार बार उसके ऊपर बैठने में बड़े सुस्त से दिखाई दे रहे हैं। आप देखें कैसे ये लोग आते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, कभी कभी बच्चे को अकेला भी छोड़ देते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, उसे ठंड भी लगती होगी। और यही नहीं, अभी कुछ ही दिनों में इंक्यूबेटिंग इंक्यूबेटिंग नहीं, अब तो बेबी बॉर्न हो चुका है। अब ये उस येलो फज़ में से बाहर निकल के अब अपने पूरे फेदर्स का एक कोट पहन लेगा, यानी कि कबूतर का रियल रूप, ग्रे ब्लैक क्रीम। And yes, this is the last observation. Now baby pigeon अब कोट से ढकने लगे और एक्चुअल पिजन दिखने लगे हैं। It won't be too long before they start stretching their wings. अब ये उड़ने को तैयार हो गया। आप देखें ना इसमें कैसे वो इधर से उधर होने लगे, बिल्कुल रियल पिजन। मेरा ये ऑब्जर्वेशन हर एक 2 दिन के बाद होता था। तो दोस्त, ये थी upbringing of baby pigeon by their parents Dada and Dudu. So आप लोग भी अपना केयर लें, अपने बच्चों का केयर लें और मुझसे मिले मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। Now, time to fly.